अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है तुम्हारी। नकली आता ही होगा सर। अच्छा, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप उससे ज़रा बच के रहना सर। मेरी जान तुम अपनी बात करो। तुम क्या चाहती हो ये बताओ बस। वो आपकी जायदाद पे कब्जा करना चाहता है। रहमान को बता रही हो ये बात। देखो मेरी जान, तुम सिर्फ अपनी परवाह करो, मेरी तरफ मत देखो। मुझे छोड़ दो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। देखें, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो बहुत खतरनाक आदमी है। अरे बाबा, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। तुम अपनी बात करो, अपनी फिक्र करो। मेरा कहने का लो, आ गए। कैसे है रहमान भाई? रहमान की जान तो इसमें है और ये है परेशान। तुमने पता नहीं क्या कर दिया है, किसको परेशानी जाती नहीं है इसकी। मैं अपने पैसे माफ कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तेरी माँ बने हाँ हाँ, मां बने, लेकिन ये मेरे बच्चों की। तो इसके पीछे पड़ गया है। इसके इसके पीछे मेरे सामने देखो, इसको देखो गौर से। इसके पीछे, इसके चेहरे के पीछे पड़ गया। अरे यार, तुम काम करो, जिस मकसद तुमसे आए हो उस काम को पूरा करो। इससे क्या मिलेगा तुमको? क्या मिलेगा तुमको इससे? अपने आप को क्यों बिगाड़ रहे हो? इसको मांग रहे हो मुझसे मेरे सामने? अपने काम पे तवज्जो क्यों नहीं देते यार? वो काम तुम्हें आगे लेके जाएगा। ऐसी तो बहुत मिल जाएंगी, बहुत मिल जाएंगी। अपने काम को देखो, काम को बनाओ। काम से सबको फायदा होता है। लगता है इस लड़के ने जादू कर दिया भाई आप पे। वाह वाह, कासिम क्या हाल है? ठीक हूँ सर। चलो भाई, तुम लोग चाय पियो। कासिम जो चाय बनाता है ना, पियो जबरदस्त। लाओ ये, अब चाय पियो। हाँ कासिम, जाओ, शाबाश। इनको देखो, ये अपने काम पे तवज्जो देते नहीं है। जो प्रोजेक्ट उठाया है उसको देखते नहीं। दूसरी फजूल बातों में आगे जा रहा है, अपने काम को पीछे रख। आप इस औरत की खातिर मुझे जलील कर रहे हैं भाई। एक बात सुनने के, लड़कियां काम नहीं आती, कभी काम नहीं आती। जब भी काम आते हैं मर्द काम आते हैं। अच्छा, अरे तेरे जैसे मर्द से तो बेहतर है ऐसी औरतें जो ये काम संभाल ला अपने आप को रहमान भाई। पता नहीं ये क्या चाहता है। सर, मैं आपके पास आई थी कि आपके पास एक टेंडर था, वो आपने किसको दिया है? टेंडर तो दो तीन थे। उसमें गैस फील्ड का एक टेंडर था, एक थर्मल पावर का टेंडर था। पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए टेंडर हमने पास करवाया था। वो सारे टेंडर जिन्होंने भरे हुए थे वो भाग गए। कोई दुबई चला गया और कई लोग तो ये मुल्क छोड़ के भाग गए। ओह, वेरी सैड। देखिए, मैं मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। अगर आप चाहें तो वो टेंडर मुझे दे दें। ठीक है, मैं सर से बात करूंगा। अगर वो मान गए तो ये टेंडर आपको मिल सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि टेंडर आपको ही मिल जाए। वैसे आप सिफारिश तो कर सकते हैं। लो, वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको देखकर खुशी होती है। हाय, रमान साहब ये आई हैं टेंडर्स के लिए, तो क्या ख्याल है इनको टेंडर दे दिया जाए? आप क्या कहते हैं? आप आइए, यहाँ बैठिए हमारे पास। क्या चाहती हो? सर, एक टेंडर था आपके पास जो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कर पाया है। मैं चाह रही थी कि वो टेंडर अगर आप मुझे दे दें तो। आप मेरे लिए क्या कर सकती है? जो आप कहें।
मेरे को इस मुल्क के हालात खराब करने वालों का क्या करना चाहिए? मुल्क के हालात खराब करने वालों का उनका खुद का हाल खराब कर देना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें टेंडर चाहिए। इतने बड़े टेंडर को तुम संभाल सकोगे? बताओ, जवाब दो। सर वो टेंडर मुझे चलो मिल जाए दे दिया तो तुमको टेंडर। खैर, क्या तुम टेंडर के मुताबिक काम कर पाओगे? अगर सर टेंडर मिल जाए तो सोचा जा सकता है। मेरे मुल्क को तुम्हारी जरूरत है और हम आप जैसी औरतों की, लड़कियों की इज्जत करते हैं। इस मुल्क में सब अपने मफाद की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, लेकिन इसके काम कोई नहीं आता। इस मुल्क को फायदा कोई नहीं पहुंचाता। नोचते हैं, खाते हैं, लेकिन मुल्क की भलाई के लिए कुछ नहीं करते। सोचते नहीं है कि इस मुल्क को कैसे आगे बढ़ाएं। अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए हजार बातें सोचते हैं, लेकिन मुल्क के लिए कुछ नहीं सोचते। मुल्क का क्या होगा, कैसे तरक्की करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कोई नहीं सोचता। अपनी बात करते, अपनी, सिर्फ अपनी। कोई इस मुल्क के बारे में तो सोचे कि इस मुल्क को क्या चाहिए। सर आपका नाम, आपका काम देखकर ही तो मैं आई हूँ। मैं तो तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि तुम क्यों आई हो, क्या चाहती हो, क्या गरज है तुम्हारी, क्या कहना चाहती हो और क्या करना चाहती हो। सब समझ गया था। तुम नहीं बताओ मुझे, लेकिन मैं जानता हूं। लेकिन इस मामले में इसका हाथ है, इसका हाथ ये तुम्हें लेकर आया है, ये तुम्हें लेकर आया है और यही बताएगा कि क्यों ये क्या चाहती है। ये खुद आई है, खुद खुद। तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कौन है ये, कौन है ये। एजेंसी की खातून है, एजेंसी ने भेजा है इसको। ये मुझसे क्या चाहती है वो सब पूछना चाहती है एजेंसी, और इसलिए इसको यहाँ भेजा है कि मुझसे हर सवाल का जवाब पूछे, और जो वो चाहते हैं मैं सब बता दूं। लेकिन शायद ये मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं मैं, और कैसे बता सकता हूं मैं अपनी सारी बातें। मुझे तुम पढ़ नहीं सकते, मैं इसको पढ़ चुका हूं, लेकिन इन लोगों की बात मेरी समझ में नहीं आती है कि ये मुल्क के मफाद के लिए नहीं सोचते, बल्कि एक दूसरे के लिए सोचते। मेरे पास, मैं एक जरा सा आदमी हूं, मैं मेरे पास आए मेरी छानबीन के लिए कि मैं क्या करता हूं, कौन हूं, क्या करने लगा हूं। बस अपने मुल्क का नहीं सोचते, मुल्क की बेहतरी नहीं सोचते। मैं भी तो इस मुल्क के लिए काम करता हूँ, मुल्क की भलाई के लिए काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ऐसा क्या करता हूँ बताओ? ऐसा कुछ काम करता हूँ जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो, जो किसी को परेशान करे, अवाम के खिलाफ हो? कोई ऐसा काम मैं नहीं करता। दुनिया जानती है। तो फिर ये क्या पूछती है मुझसे, क्या पूछती है ये मुझसे? क्या मकसद है इसके आने का? कुछ तो पता चले ना मुझे। लेकिन मत बताओ, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं इसके आने का मकसद और तुम्हारा इसके साथ आने का मकसद। थोड़ी सी बात को भी नहीं समझूंगा मैं। मेरे लिए ये छोटी सी बात है, छोटी सी, और मैं हर चीज को जानता हूं। आने से पहले मुझे पता चल जाता है कि आज कौन आएगा और क्या चाहता है। मेरे भी कुछ लोग हैं जो मुझे एक एक चीज की खबर देते हैं,
एक एक चीज बताते हैं, एक एक मालूमात देते हैं। उनको पता है कि मैं क्या चाहता हूं। ठीक है, मैं टेंडर दूंगा, एक शर्त। कौन सी शर्त सर? डॉलरों का तुम्हें फायदा होगा मेरे टेंडर से, लेकिन इसके साथ साथ जब मैं तुम्हें फायदा पहुंचा रहा हूं तो मेरी जो शर्त है वो ये है कि मुझे वो लोग चाहिए जो मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, करप्शन पहुंचा रहे हैं। और मैं अगर उनको मैं अरबों रुपया दे देता हूं तो वो बजाय मुल्क के मफाद के लिए अपना मफाद देखेंगे। ये शर्त है मेरी। मुझे वो लोग बेनकाब चाहिए, बेनकाब सामने लेकर आओ। टेंडर तुम्हारा है, तुम ईमानदारी से काम करते हो तो मैं बेइंतहा फायदा पहुंचाऊंगा। बहुत, इसलिए कि मेरे फायदे में मेरे मुल्क का फायदा है, मेरी आवाम का फायदा है, और इसके लिए मैं कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा। बस ये बताओ तुम मुझे, बता सकते हो तुम उन लोगों के नाम जो ये चाहते हैं कि मुझे नुकसान पहुंचाए, मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाए, अवाम को नुकसान पहुंचाए, करप्शन करें, बस काम कुछ ना करें, सारी दौलत अपनी जेब में ठोंसे जाए। नहीं, मुझे बेनकाब करो उन लोगों को। टेंडर तुम्हारा, मैं दूंगा टेंडर, और भी फायदा दूंगा, लेकिन उसमें लिख कर देता हूं मैं। लेकिन फायदा यही है कि मुझे उनके नाम बताओ जो मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं अपने मुल्क की भलाई के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। याद रखना, टेंडर तुम्हारा, वो लोग मेरे सामने बेनकाब होने चाहिए जो मेरे इस मेहनत के पैसे को मेरे मुल्क में लगाने के बजाय अपनी जेब में पैसे रखें या लूट मार करके बाहर चले जाएं। ये तुम्हें मैं कह रहा हूं। तुम मेरे दोस्त हो, समझते हो मेरी बात को, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं ये टेंडर देने के लिए तैयार हूं। सर, आपके एतमाद करने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझ पे एतमाद करते हैं। इंशाल्लाह आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं तुम पर एतमाद कर रहा हूँ, और एतमाद के साथ भरोसा, और इस एतमाद की वजह से मैं तुम्हें टेंडर दे रहा हूँ। लेकिन मेरे मुल्क को नुकसान पहुँचाने के बजाय उन लोगों को सामने लेकर आओ जो नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं हर चीज़ देने को तैयार हूँ। मेरे मुल्क की भलाई का सोचो, मेरी मुल्क की भलाई का सोचो, उसके आगे बढ़ने का सोचो, अवाम का सोचो, अवाम खुश रहे, खुशहाल रहे, और मेरा मुल्क तरक्की करे। ये एतमाद मेरा बहाल रहना चाहिए, और मेरे एतमाद को तुम ठेस नहीं पहुंचा सकते। ठेस पहुंचाओगे तो मुझे तकलीफ होगी और भरोसा उठ जाएगा। मेरे मुल्क को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, इन लोगों का मैं तुमसे कह रहा हूं, सामने लाओ। तुम जानते हो तुम उनको। वो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे साथ उठते बैठते हैं, खाते हैं, तुम्हारी भलाई का नहीं सोचते, अपने मफाद का सोचते हैं। मेरे मुल्क के लिए करें। ये सब कुछ है ना, ये सब मेरे मुल्क ने मुझे दिया है, सब मुल्क ने दिया है, और मैं उस मुल्क की नुकसान के लिए कुछ नहीं कर सकता और ना देख सकता हूं। तुम काम करो, बड़े बड़े काम दूंगा तुमको मैं, लेकिन मुल्क की भलाई के लिए, मेरे लोगों की भलाई के लिए, उनकी सहूलत के लिए करप्शन नहीं करने दूंगा। बेनकाब कर दूंगा उन लोगों को, लेकिन करप्शन नहीं होने दूंगा। काम करो मुझसे, मैं हर चीज दूंगा तुमको, हर चीज दूंगा तुमको, हर सहूलत दूंगा तुमको, हर फायदा दूंगा तुमको, लेकिन जायज फायदा, मुल्क की भलाई का फायदा, मुल्क को आगे बढ़ाने का फायदा। जी जी सर, मेरी बात को तुम समझ गए। टेंडर में तुम्हें दूंगा, बस मुझे देखो कि मैं क्या चाहता हूँ। जैसे तुम हो ना खूबसूरत, इस मुल्क को भी खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत करनी है। मेरी बात जरा और से सोचना, समझना। इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करोगे, मैं तुम्हारा